प्रोपेगेंडा की वजह से आज लड़कियों को हिजाब और किताब के बीच में चुनना पड़ रहा है, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मुझे लगा था इफ्रा कम से कम आप खुलकर कहेंगी कि किताब चूज कीजिए। अंजना जी देखिए पहले तो मैं उन महिलाओं के साथ टच में नहीं हूँ कि वो महिलाएं मुझे फोन करके पूछती हैं कि क्या करें। नहीं, पर मैडम टीवी पे आप बोल सकती हैं, अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी हैं तो आप अपनी बात कह सकती हैं, वो सुनेंगे आपको। क्योंकि हाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात अगर आप रखने देंगी तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो महिलाएं स्कूल जाना चाहती थी, वो महिलाएं, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा कि हम अपना हेड स्कार्फ भी पहनना चाहते हैं और एजुकेशन भी हासिल करना चाहते हैं, हमको प्लीज एजुकेशन हासिल करने दो। शायद हमारे देश में पहली बार हुआ होगा कि महिलाएं चाहती हैं स्कूल जाना, महिलाएं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं कि हमको स्कूल जाने दो, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला आता है कि वो हेड स्कार्फ पहन के स्कूल नहीं जा सकती। जब यूनिफॉर्म की जब बात आती है, बार बार आप यूनिफॉर्म की बात करती है, मैंने भी एक स्कूल में पढ़ा है जहां पे मेरे साथ कुछ लड़कियां जो थी, जो मैं बार बार कह रही हूँ, हिजाब पहनती थी, बिल्कुल स्कूल के यूनिफॉर्म के कलर का। पब्लिक स्कूल में ऐसा नहीं देखा कि महिलाएं हेड कवर करके भी आ रही, बुर्का पहन के भी आ रहे हैं। तो आप अलग स्कूल में पढ़ी है, मैं अलग स्कूल में पढ़ी हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी इट वाज परफेक्टली यूनिफॉर्म के साथ एकोमोडेटिव था। बहुत सारी देश जैसे बार बार बात करती हैं कि इतने सारे देशों ने हिजाब बैन कर दिया है, किसी देश ने हिजाब बैन नहीं किया है। इनफैक्ट जो आयरलैंड का देश है, जब उसने एक सेकेंड, जब आयरलैंड का देश है, आयरलैंड के देश में जब हिजाब को और पगड़ी को अलाउ किया गया पुलिस यूनिफॉर्म में, हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेलकम किया उस स्टेप को, बोला बहुत अच्छी बात है कि आयरलैंड की पुलिस ऑफिसर्स पगड़ी एसेंशियल रिलीजन है। आप फंडामेंटली और हिजाब, पगड़ी और हिजाब फंडामेंटली रॉन्ग है, पगड़ी और हिजाब रॉन्ग है, आप गलत है यहाँ पर। आयरलैंड की यूनिफॉर्म में दोनों आते हैं। मैं आयरलैंड की बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, इंडियन, आपने मोदी जी की बात करी ना, तो मैं ऐसे कैसे बात हो पाएगी? ऐसे तो कॉन्स्टेंटली बात नहीं हो पाएगी, ऐसे तो कॉन्स्टेंटली कोई किसी का बात, कोई किसी की बात। ठीक है एक सेकंड, अंबर जैदी मैं जवाब लूंगी, एक दूसरे के ऊपर मत चीखिए प्लीज अंबर, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, बात पर खत्म कीजिए अपनी। इरफा जी एक बार तो बोलिए, इफ्रा जी एक बार तो बोलिए टीवी पे कि किताब मत छोड़ो, बोलिए, स्पीक आउट, आपका कॉन्शियस, आपका सोल भी कह रहा होगा, एक बार तो बोलिए। मैं चाहती हूँ किसी भी कीमत पर किताब मत छोड़िए, बोलिए एक बार। जी सुन लीजिए, किताब मत छोड़िए। और मैं स्कूलों से विनती करती हूँ कि महिलाओं को बाहर निकलने पे और हिजाब और किताब चुनने पे मजबूर मत कीजिए, उन लोगों के लिए बाधाएं खड़ी मत कीजिए, उन लोगों के लिए और सवाल खड़े मत कीजिए कि या ये तो हाई कोर्ट का फैसला है मैडम, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ हो सकता है, इसलिए स्कूल क्या बंदिश लगा रही है? स्कूल कुछ नहीं कर रहा है। जल्दी से एक बार सायदा जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ नुपुर जी आपके पास और भारती जी आपके पास। जल्दी से सायदा जी, अंजना आप भी बोलिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हम हिजाब भी नहीं छोड़ेंगे, किताब भी नहीं छोड़ेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हिजाब बैन निकाला उन्होंने, वो लोग मजबूर कर रहे हैं हिजाब चूज करो या किताब चूज करो, फिर बोल रहे हम किसी पे थोप रहे, आप ये कोर्ट के लिए भी कह रही हैं पढ़ाई से, ये कोर्ट के लिए भी कह रही हैं। मैं ये बीजेपी हुकूमत के लिए कह रही हूँ, और कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ रिलीजन है। फैसला किसका आया है अंजना जी? कोर्ट ऑफ रिलीजन, बीजेपी हुकूमत का फैसला है या हाई कोर्ट का फैसला आया है? फैसला कोर्ट का आया है, उसके ऊपर भी एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम जाएंगे और वहां पे फिर से सुनवाई होगी। वो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ रिलीजन नहीं है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर वो ये नहीं बोल दे सकते कि हिजाब कंपलसरी नहीं है, और अगर ऐसे बोल देंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कोर्ट से कि हिजाब एसेंशियल नहीं है, तो ये बात स्कूल तक नहीं रह जाएगी। उसके बाद हर जगह बोलेंगे हिजाब एसेंशियल नहीं है तो यहाँ भी मत पहन के आओ, वहां भी मत पहन के आओ। ये बात स्कूल तक रुकने वाली नहीं है अगर कोर्ट ऐसे फैसले देता है, कोर्ट ऐसे जजमेंट देता है तो। नुपुर जी देखिए, ये कट्टरवादी जो सोच है ना, ये तो मैं इनसे अपेक्षा रखी रही थी, आई थी अंजना जी, लेकिन आप, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद अहमद ने यह कहा है कि कोर्ट का काम नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, कोर्ट का काम नहीं है कि किसी भी धर्म के अंदरून आने वाला क्या हिस्सा उसके आंतरिक या अभिन्न अंग है कि नहीं, मतलब द कोर्ट डज नॉट हैव द राइट टू इंटरप्रेट। आज की तारीख में ये धर्म के ठेकेदार जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, आप सोच लीजिए अंजना जी, हमारी बहुत वेल सेटल्ड जुडिशरी, हमारी डेमोक्रेसी का एक अंग है, उसको उनका काम समझा रहे हैं।
सुबह से मैं टीवी देख रही हूं, ऐसे बहुत धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन की कट्टरवादी सोच रखने वाले संस्थाओं के कुछ प्रवक्तागण टीवी पे आके यही बोल रहे हैं, ये कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। कोर्ट कचहरी अपना मामला और अपना काम जानता है।